सो हेलो एवरीवन। तो मैं यहाँ पे आज अभी कंडीशनल स्टेटमेंट पढ़ा रहा हूँ। ओके, सो कंडीशनल स्टेटमेंट चार प्रकार के हमारे सिलेबस में है। चार प्रकार के हमारे सिलेबस में कंडीशनल स्टेटमेंट। फर्स्ट है सिंपल इफ, फिर है इफ एल्स, फिर है इफ एल्स इफ, लैडर, और लास्ट है नेस्टेड इफ। तो चार प्रकार के कंडीशनल स्टेटमेंट हमारे सिलेबस में हैं। ओके, सो सिंपल इफ के बारे में कभी कुछ पूछा नहीं जाता है, जस्ट इसका हम एक सिंटैक्स और एक सिंपल एग्जांपल हमें लिखना है। इफ एल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हम आगे भी बहुत बार इसे यूज करेंगे। इफ एल्स इफ लैडर भी ज़्यादा काम नहीं आता, बट एक दो कोड इसके ऊपर हम बना सकते हैं। बट एज अ थियरी क्वेश्चन इट इज़ वेरी यूजफुल। थियरी क्वेश्चन जैसा आता है एक्सप्लेन ऑल कंडीशनल स्टेटमेंट विद सिंटैक्स एंड एग्जांपल। तो इसका सबका सिंटैक्स आपको पता होना ज़रूरी है और सबका फ्लो चार्ट आपको पता होना ज़रूरी है। सो फ्लो चार्ट बनाना काफ़ी ईजी है, आपको ऑनलाइन में मिल जाएंगे। आपको 7 फ्लो चार्ट पढ़ने हैं, सारे कंडीशनल स्टेटमेंट के और सारे लूप के, फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप। तो चार तरह के कंडीशनल स्टेटमेंट होते हैं, सिंपल इफ एल्स इफ लैडर और नेस्टेड इफ। तो एक एक करके मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ओके, सो फर्स्ट इज सिंपल इफ। सिंपल इफ क्या होता है, सबसे पहले इसका सिंटैक्स बता रहा हूँ कैसा दिखता है कोड में। ऐसा इफ रहेगा, एक कंडीशन रहेगी ऐसे कंडीशन, और उसका एक कोड ब्लॉक रहेगा। एक इफ रहेगा, उसकी कुछ कंडीशन रहेगी। अगर ये कंडीशन ट्रू रही तो इसके अंदर चला जाएगा, अगर ये कंडीशन फॉल्स रही तो इसके बाहर, इसके अंदर नहीं जाएगा। तो ये सिंपल इफ है, इसका सिंटैक्स हो गया। या तो स्टेटमेंट लिख देना, कुछ भी स्टेटमेंट। ओके, तो मैं भी इस पे कोड बना रहा हूँ, इसको आप एज एग्जाम्पल यूज कर सकते हो। तो कोड में शुरुआत की 2 लाइन्स हमें याद रखनी है। अब इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन मैं यहाँ नहीं दूंगा, अभी फिलहाल याद रखूँगा। क्लासेस में देता हूँ मैं सबका डिटेल एक्सप्लेनेशन, बट फिलहाल हमें ज़रूरत नहीं है। वी जस्ट नीड वन एग्जाम्पल, सो आई एम जस्ट टेकिंग इट। मैं यहाँ पे ले रहा हूँ इंट n इज इक्वल टू 6 एंड इफ n इज ग्रेटर देन 5 तो printf कर देना, printf नंबर इज ग्रेटर देन 5। ओके, देखो n के अंदर मैंने 6 वैल्यू स्टोर की है। ओके, फिर मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ इफ n, अगर मेरा n 5 से ज़्यादा है, अगर कंडीशन ट्रू हुई तो अंदर चले जाओ। अब मेरा n क्या है, 6 मेरा 5 से बड़ा है, हाँ ट्रू है, तो कोड के अंदर। और printf क्या है, नंबर इज ग्रेटर देन 5, ट्रू, और लास्ट में रिटर्न 0। सो कोड है। तो ये आपका सिंपल इफ का कोड हो गया। इसको बस एज एग्जाम्पल यूज करने के लिए काम आता है, ये कहीं काम नहीं आएगा। अभी हम जाते हैं इफ एल्स इफ पे। इफ एल्स इफ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इफ एल्स इफ in terms of regarding syllabus also, in terms of regarding further coding also. So if else if else sorry if else इसका सिंटैक्स देख लेना। if और कुछ कंडीशन रहेंगी, अगर ये कंडीशन ट्रू रही तो वो if के ब्लॉक में जाएगा, अगर वो कंडीशन फॉल्स रही तो सीधा else के ब्लॉक में चला जाएगा। इसके अंदर मैं कुछ भी लिखूँ वो प्रिंट हो जाएगा। फिर अगर ये कंडीशन फॉल्स रही तो इधर नहीं जाएगा, फिर सीधा else में चला जाएगा। समझ में आ रहा है? जैसे मैं वोटिंग का ऐप बनाता हूँ, अगर उसमें लिखता हूँ मैं यहाँ पे अगर एज 18 से ज़्यादा है तो यहाँ पे मैं printf लिखूंगा एलिजिबल फॉर वोटिंग। अगर एज 18 से कम डाली तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, सीधा इधर आ जाएगा। और एल्स में मैं क्या लिखूंगा, नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग। तो ये इसका सिंटैक्स है। स्टेटमेंट रहेगा यहाँ पे कुछ, यहाँ पे भी कुछ स्टेटमेंट रहेगा। ओके, सो मैं बेस पे कोड बना रहा हूँ जिसको आपको समझना है। सो फर्स्ट कोड मैं बना रहा हूँ यहाँ पे एलिजिबल फॉर वोटिंग और नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग और नॉट। हैशटैग इंक्लूड
stdio.h। फिर सेकंड है इंट मेन, जो हम हमेशा लिखते हैं हमने 2 लाइन। देखो इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन है ना, मैं लेक्चर में देता हूँ, अब मैं यहाँ नहीं दूंगा क्योंकि मेन क्यों लिखते हैं हम, हैशटैग इंक्लूड क्यों लिखते हैं। सो बेसिकली आपको अच्छे से बस जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उतना पढ़ना है, दैट्स इट। सो इंट एज, एक एज नाम का वेरिएबल ले रहा हूँ। वेरिएबल क्या होते हैं? खाली कंटेनर। खाली कंटेनर मतलब खाली बॉक्स है जो कुछ वैल्यू स्टोर करेंगे। ओके, सो इंट एज मैंने ले लिया। फिर printf एंटर द एज, मैं यूज़र को बोलूँगा कि कृपया अपनी एज डाले, एंटर द एज। उन्होंने अपनी एज यहाँ डाल दी। उस एज को क्या करूँगा मैं? स्कैनफ से स्कैन करूँगा, %d एड्रेस ऑफ एज। देखो मैं एक तरीका बता रहा हूँ। सबसे पहले मुझे लगेगा एज है, वेरिएबल लगेगा, तो मैंने डिक्लेयर कर लिया और डिक्लेयर किया गया इंट एज। इंट एज मतलब इसका मतलब है एज नाम का एक खाली डब्बा बनेगा जो स्टोर करेगा इंटीजर। इंटीजर मतलब कोई भी वैल्यूज, 5, 10, 10,000, 50,000 ऐसे। फिर मैंने यूजर को दे दिया एंटर द एज। अगर मैं आउटपुट स्क्रीन बनाता हूँ यहाँ पे, तो फर्स्ट लाइन लिखेंगे एंटर द एज, एंटर द एज। इस स्कैनफ का काम क्या रहता है? इस एज के अंदर वो वैल्यू डालना। अब मैं स्कैनफ क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मैं यूजर से इनपुट ले रहा हूँ एज का इनपुट मैं यूजर से ले रहा हूँ, तो मैं एज यूजर से लूंगा और इसके अंदर डालूंगा। तो लेट से यूजर ने डाली 90, तो 90 चली जाएगी इसके अंदर। तो ये 3 लाइन का मीनिंग ये हुआ। अब मैं और डिटेल एक्सप्लेनेशन यहाँ पे नहीं दूंगा बिकॉज हमारा टॉपिक इफ एल्स है। मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको बेसिक कोडिंग आती है। ओके, अब मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ इफ एल्स। इफ एज इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 18, जिसकी उम्र 18 या 18 से ज़्यादा है तो वो एलिजिबल रहेगा वोटिंग के लिए। सो printf एलिजिबल फॉर वोटिंग। वोटिंग के लिए वो क्या है? एलिजिबल है। ओके, और एल्स में लिख दूंगा नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग। अगर वो कंडीशन फॉल्स हुई तो printf में एल्स में चला जाएगा फिर वो। और एल्स में मैं क्या लिख रहा हूँ? नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग, नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग। रिटर्न 0 से कोड को एंड। देखो कुछ बातें याद रखो कि हर एक लाइन सेमीकोलन से एंड होती है। लास्ट में रिटर्न 0 के बाद सेमीकोलन से मेन फंक्शन एंड कर देता हूँ मैं। और इसके बीच की पार्ट होती है कोडिंग, जो हम सीखते हैं पूरा कोर्स में। इस कोड में क्या कर रहा है? एज नाम का वेरिएबल लिया, खाली बॉक्स। फिर यूजर को बता दिया एंटर द एज, उसने डाल दी 90, ये 90 चलेगी इस बॉक्स, इस खाली बॉक्स में 90 चलेगी। फिर 19 मेरा 18 से बड़ा है, ट्रू, तो printf कर देगा एलिजिबल फॉर वोटिंग। अब इस कोड को वापस से रन करो जिसमें मैं एज ले रहा हूँ 17, तो देखिएगा इसमें आएगा 17। क्या मेरा 17 18 से बड़ा है? कंडीशन फॉल्स, फिर सीधा चला जाएगा एल्स में। एल्स में क्या लिख रहा है? नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग। ये जो है ना एल्स की पार्ट, ये हमें सोच के लिखना पड़ता है क्योंकि ये कंडीशन फॉल्स हुई तो यहाँ क्या प्रिंट होना चाहिए। ये हमारी मतलब बचपन से हम इतना बढ़ गए तो हमें पता होना चाहिए यहाँ पे क्या लिखा होना चाहिए करके। अगर यहाँ पे एलिजिबल फॉर वोटिंग है, यहाँ पे नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग आना चाहिए। ये हमारी बचपन की बात है। ओके, सो नाउ अगला कोड इसके ऊपर ही। इवन ऑड चेक, इवन और ऑड। हैशटैग इंक्लूड stdio.h इंट मेन। अब एक वेरिएबल ले रहा हूँ मैं इंट नाम का, जो कि मैं यूजर से बोलूँगा printf एंटर द नंबर, एंटर द नंबर। उस नंबर को मैं एंटर करने को बोलूँगा। फिर स्कैनर से उस नंबर को हम क्या करेंगे? स्कैन करेंगे, मतलब हम यूजर से लेंगे। स्कैन करने का तरीका बहुत सिंपल है यार। स्कैन क्या करना है? एन का डेटा टाइप लिखेंगे इंट, तो इंट के लिखते हैं %d। अगर फ्लोट रहा तो %f, कैरेक्टर रहा तो %c, फिर कॉमा करके एड्रेस ऑफ ईयर। ओके, अब मैं लगा रहा हूँ
इफ m मॉडुलो 2 इक्वल टू 0, ये मैं समझाऊंगा, ओके, अलग से समझाऊंगा क्या है, फिलहाल मुझे कोड लिखने दीजिए। सो प्रिंटफ E1 और एल्स में लिख देता हूँ ऑड, अगर वो कंडीशन फॉल्स हुई तो नंबर रहेगा ऑड, ओके। प्रिंटफ ऑड और रिटर्न 0 से कोड को एंड कर दो। अब देखना, यह मॉडुलो 2 इक्वल टू 0, इस मॉडुलो का मतलब होता है, देखो मॉडुलो ऑपरेटर का मतलब होता है, जैसे ऐसा लिख रहा हूँ 10 मॉडुलो 2, इसका मतलब होता है कि 10 को 2 से डिवाइड करो और रिमाइंडर निकाल दो। क्या दो? रिमाइंडर निकाल दो। जब मैं 10 को 2 से डिवाइड करूंगा तो क्वेश्चन आएगा 5 में से, देखो ये 10 है, ये 2 है, ये 5 है, ये 10, 0, तो वो आंसर क्या निकाल के देगा? ये। तो इसका काम क्या रहता है? 10 को 2 से डिवाइड करो और रिमाइंडर निकाल के दो, ओके, हो गया। और ये डबल इक्वल टू का मतलब होता है जब ये वैल्यू इसके बराबर हो जाए। नाउ जस्ट अप्लाई टू द कोडिंग, एंटर द नंबर, और मान लो यूजर ने नंबर एंटर किया 12, लेट्स से n के अंदर क्या आया? 12 मॉडुलो 2। जब मैं 12 को 2 से डिवाइड करूंगा तो पूरा डिवाइड हो जाएगा, मतलब रिमाइंडर क्या आएगा? 0, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी? 0, और 0 0 के बराबर है, कंडीशन ट्रू, तो प्रिंट हो जाएगा इवन, जबकि ट्रू है 12 क्या है? इवन। नाउ अगर यूजर ने डाला नंबर कुछ ऐसा 17 को 2 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 1 बचेगा, क्या हमारा 1 0 के बराबर है? नहीं, ओके, तो कंडीशन फॉल्स और प्रिंटफ एल्स में क्या लिखा है? ऑड, तो क्या प्रिंट कर देगा? ऑड, जबकि ट्रू है 17 क्या है? ऑड, सिंपल, ये काफी सही चीज है, ओके। एंड द वीडियो हियर ओनली। अगले वीडियो में हम मिलते हैं इफ एल्स इफ लैडर और नेस्टेड इफ के साथ। सो गुड डे, टेक केयर, गुड नाइट, बाय।